ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों का बेड़ा पार करता है। बेड़ा डूबा हुआ था, लेकिन इतना नहीं कि वो बेड़ा निकल न सके बाहर, हाँ? परंतु वो अपने आप नहीं निकल सकता था। कोई चीज डूब जाती है तो फिर मशीनें भेजते हैं निकालने के लिए, बड़ी बड़ी। तो बाबा कहते हैं मैं स्वयं आता हूँ तुम्हारे डूबे हुए बेड़े को पार लगाने। परंतु पार लगेगा किसका? डूब तो सबका गया, परंतु कौन है जो बाहर निकल सकते हैं उस डूबे हुए से? तो उसका बाबा ने आज बहुत सहज पावरफुल तरीका सुनाया है, पावरफुल। और वो प्यारे बाबा ने कहा है कि जो बाबा की कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, हमेशा जिनके अंदर पक्का रहता है बस बाबा का हुक्म, जो भी बाबा कहे तो दिल से निकले और उसे वैसा करके दिखाएं। बाबा हुक्म आपका, बस। जिसने ये माना और किया, माना तो आसान हो जाता है ना, हाँ जी, फिर किया क्या? हुक्म माना, हुक्म पर चले तो बेड़ा पार। फिर बाबा कहते हैं वो माया से भी हार नहीं खा सकते। कहीं भी देखो, किसी भी क्षेत्र में आज मिलिट्री हुक्म नहीं माने तो जीत सकती है? नहीं ना, नुकसान कर देगी। फिर उसको रखेंगे, मिलिट्री से निकाल देंगे। किसी भी क्षेत्र में आप देखो, आज एक छोटे से किसी मालिक का भी काम करने वाला व्यक्ति कहना ना माने, आपका सर्वेंट भी कहना ना माने, आखिर कितने दिन चलेगा? बाबा हम बच्चों को, वो तो हमारा बाप है, सर्वशक्तिवान है, अथॉरिटी है। वो हुक्म करे तो हमारे लिए क्या? बाबा आपका हुक्म, जो हुक्म, उस पर फिर सोचने की भी जरूरत नहीं। ये तो ठीक नहीं लगता ना, ये तो कैसे कर सकते हैं ना, ये तो बाबा कह देता है ना, बाबा को क्या पता ना कितनी मुश्किल होती है हमको, बाबा को पता नहीं। अच्छा, बाबा को ये नहीं पता इसको हुक्म देना है या नहीं देना? हाँ, पता है या नहीं देना, और कितना देना है? आपको भी पता है अपनी संतान को कितना हुक्म देना है, हाँ, पता है ना? तो बाबा ने आज सारी बातों का हल, एक ही ये बात पक्की कराई है, बाबा आपका जो हुक्म। दूसरी बात बाबा ने कहा है कि पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी बात को दोषी नहीं बनाओ, माया को दोषी नहीं बनाओ। माया को दोषी का अर्थ ही है कि हम कोई कोई बातों का सहारा ढूंढते हैं, उनको सामने कर देते हैं कि इस कारण ये हुआ, ये समस्या है, ये बात है, ये वो है, हाँ, जो भी कुछ है। तो बाबा ने कहा नहीं, ये भी पढ़ाई पर ध्यान देना, हाँ, माया से बचकर चलना। कोई भी, अभी संडे कोई सुना था ना, कारण तो रखना ही नहीं, हर बात का निवारण बुद्धि में रहे। संग दोष की भी बाबा ने कहा संभाल करो। संग भी कई प्रकार का होता है, जरूरी नहीं कि स्थूल संग ही असर करता है। हमारे अंदर की सोच भी हमारा प्रभावित करके पुरुषार्थ ढीला कर देती है। किसी के मत भी हमारी जिंदगी को खराब कर सकता है। संग दोष का भी बहुत सूक्ष्मता है। कोई एक संकल्प ढीला भी अगर उसके प्रभाव में आते हैं तो वो भी तो संग का दोष हुआ ना।
तो ये भी बाबा ने आज कहा बच कर चलना है। लेकिन आज बाबा ने आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया सुखदाई बात सुनाई है कि प्रवृत्ति में रहने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। कल भी बाबा ने कहा था, परसों ना, यहाँ रहने वालों से भी आप प्रवृत्ति वाले आगे जा सकते हो, और जाते हैं और जा रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कोई इस बात का कोई वो नहीं रखा है, कोई डिफरेंस नहीं रखा है। सभी को एक ही लक्ष्य है, एक ही सेवा, सभी चांस, जितना भी जो पुरुषार्थ करे। तो बाबा ने कहा आप बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो, बहुत बेहद की सेवा कर सकते हो, बहुत आज्ञाकारी बनकर चल सकते हो। तो ये भी बाबा ने आप सबको बहुत बढ़िया भाग्य दिया है। ये कोई छोटी बात थोड़ा है।